मोदी न रहे तो आप इमेजिन नहीं करेंगे, आप तो यंग हैं। इसके पहले मोदी नहीं रहे, मोदी इसके पहले आप जिंदे नहीं रहे, इसके पहले आपको भोजन नहीं मिलता रहा। आप क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। आप लोकतंत्र में जिंदा या अकेले जिंदे? आप अकेले यहाँ जिंदगी जीने आए हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो विनाश के रास्ते पर ले जाएंगी, इसमें सपा, कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो विनाश के रास्ते पर ले जाएगी। हाँ, विनाश के रास्ते पर। और विकास का रास्ता देखना है तो मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। नहीं, हम यहाँ लोकल सांसद चुनेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उनके घर जाएंगे, न कि दिल्ली जाएंगे। आप लोग को समझ में नहीं आता, कुल बाहरी है ये गाजीपुर वोट दे के आया है और फिर यहाँ वोट देगा। इससे लग रहा है कि आप एकदम शुद्ध रूप से भाजपा ही हैं। हमको तो लग आप हम पे सवाल कर रहे हैं। एकदम मुख्तार अंसारी को बोलना जनसेवक, क्या वो जनसेवक था कि माफिया था? ये लोग कैसे क्लियर कर ले पहले। मुख्तार अंसारी को कह रहे हैं, कुलदीप सिंगर कौन था? नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक। और हमारे साथ अभी कुछ लोग हैं, एकदम ठेठ बनारसी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बनारस में क्या माहौल है और बनारस में 1 तारीख को चुनाव है, वोट है, तो किसको वोट से चोट दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभय कुमार मिश्रा। तो अभय जी, किसको इस बार वोट से चोट है? वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि आप ही लोग का और लोकतंत्र का कहना है कि भाई अपना वोट खुलासा ना करें। हाँ, खुलासा नहीं करना है, मगर जो यहाँ से एमपी हैं उनका काम कैसा लगा है? काम अच्छा है और जो काम कर रहा है उसको दिया जाएगा, वोट जरूर दिया जाएगा। लेकिन ये भी है कि भाई एक घर में अगर 5 वोट है तो एक को वोट देने का अधिकार मिला है, बाकी 4 लोग का कुछ आया ही नहीं है। क्यों, ये क्यों हुआ है? आज कितनी तारीख हो गई? 28 तारीख हो गई। 1 तारीख को चुनाव और फिलहाल अभी तक हमारा ही चुनाव का पर्चा नहीं आया, वो जो वोट देने वाला, कि हम वोट देंगे या नहीं देंगे। अच्छा। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी त्रुटियां हैं जो कि नज़रअंदाज होते हुए भी काम देखा जा रहा है तो बढ़िया है, लेकिन बहुत सारी त्रुटियां भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम कैसा लगा? उनका बहुत अच्छा काम है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जैसे महंगाई, लोगों ने बोला महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसके बाद ठेका पे देने वाला, प्राइवेट करने वाला, ये सब जो है बहुत बेकार है। ये ख़राब नहीं कहेंगे, बहुत बेकार कहेंगे। क्योंकि ठेका पे भी लोग ले रहे हैं, उसके बाद ठेका पे भी आने के लिए वो कुछ ना कुछ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री का क्या नाम है या फिर डिजिटल इंडिया हो गया, घूसखोरी नहीं है। लेकिन आज के डेट में अगर आप बिजली का कनेक्शन लेने भी जाते हैं तो उसमें भी घूस देना पड़ रहा है। ठीक है, अगर कोई कंप्लेन करने जा रहे हैं, उसको क्लियर करना है तो भी घूस देना है। यहाँ तक कि FIR करके उसको क्लियर करवाने जा रहे हैं तो भी घूस देना है। भले लोग सामने से नहीं ले रहे हैं लेकिन ले रहे हैं। व्यवस्था ठीक नहीं है। नहीं। आपका नाम क्या हुआ? सुशांत रंजन भट्टाचार्य। क्या कर रहे हैं सड़क पे आप एकदम सुबह सुबह? बस वही ठेला निकालने जा रहा ठेला हूँ। निकाल रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ का ठेला लगाते हैं? ये हर एक माल का। हर एक माल का। हमारी एक समस्या है, 2011 में हम नौकरी करते थे, हमें निकाल दिया गया। हमें नहीं, सबको निकाल दिया गया किस चीज़ में करते थे? है। उसमें हमें बाटा में मैनेजर थे। ठीक है। तो 2007 में अनाउंस हुआ था कि नई नियुक्तियों को पेंशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो पुराने को निकाला जाएगा, ये नहीं कहा गया था। तो उसके बाद भी हम लोग को निकाल दिया गया। आज तक पेंशन नहीं मिला 2011 से। तो हम कहाँ से हुआ था, ठेला ही नहीं चलाएंगे? आज तक नहीं मिला हमको जो PF का पैसा, ना हमारा कुछ पैसा मिला, वो तो हड़प गए। तो इसके लिए हम कहाँ किसको कहेंगे, किसको जाके कहेंगे? हर लेटर दे चुके, किसी का कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक। तो हम कहाँ जाएं, क्या करें, हमको कुछ नहीं समझ में आता। हमारे लड़के जो है आज तक साला बेरोजगार घूम रहा है। आपका वोट कहाँ का है? यूपी का ही है? हाँ, यूपी का। यहाँ हम कभी वोट नहीं दे पाए हैं, आज तक मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो हम कैसे कहें? कितने साल से यहाँ बनारस? अरे हम पैदाशी है मऊ के, अब वहाँ से हमको छोड़ के यहाँ आना पड़ा मऊ बनारस में। आपने वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया बता, 100 बार कर चुके हैं। 1-2 बार नहीं, 100 बार कर चुके हैं। जबकि अगर हमें लिखना नहीं आता तो हम एक बात कहते हैं, आज तक मेरा वोटर लिस्ट में नहीं, तो हम कैसे किसको देंगे वोट? आज तक करेंगे हम कि फर्जी मारेंगे तो हम जेल नहीं जाएंगे? तो फिर हम क्यों जाएंगे? हमारा नाम रहेगा तब तो जाएंगे वोट करने के लिए। तो हमारा वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और वो हमारा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री आपने वोट तो नहीं किया, मगर फिर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 10 साल से हैं, उनका काम कैसा लगा है? उनका काम अच्छा है, लेकिन हमें एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोग को 2011 में निकाल दिया गया, सबका PF का पैसा दिला दे। ये तो कर सकते हैं वो, तो ताकि वो आज बेरोजगारी घूमते नहीं है, ठेला नहीं घूमते। ऐसा बहुत आदमी है, तो वो कहाँ से होगा? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। प्रकाश मिश्रा? प्रशांत मिश्रा। प्रशांत जी, क्या करते हैं आप?
मैं RSPL ग्रुप में काम करता हूँ। चाचा की एक दिक्कत है कि पीएफ का पैसा चाचा को नहीं मिला है। चाचा बाटा सरकारी कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है? अब तो करता था, हम पूछ रहे सरकारी, उस वक्त अंडरटेकिंग गवर्नमेंट था, प्राइवेट है ना? नहीं अब है ना? बाटा प्राइवेट ही है। प्राइवेट ही है। हाँ। आपके पास पीएफ नंबर होगा, जी है। उसको पीएफ की वेबसाइट पे डालेंगे, उस पर आप अपना क्लेम करेंगे, आपका पैसा आपके खाते में आएगा, उसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। आज तक नहीं मिला, बस थक गया हूँ आप पीएफ चाचा समझ नहीं पा रहे, आप बताइए कि जो सरकार है 10 सालों से वो कैसा काम है? बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि 2014 में सरकार आने से पहले जनवरी में जो सिलेंडर का रेट था वो 1241 रुपये था। आप इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे भी चेक कर सकती है। और आज क्या है, आज है 866 रुपये। अभी यहाँ कुछ लोग खड़े होकर सरकारी स्कूल का हवाला दे रहे थे, सरकारी स्कूलों का हवाला दे रहे थे कि सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ इतने लोग होंगे, कितने लोगों ने अपने लड़कों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाने की चेष्टा रखते हैं? कौन अपने लड़कों को इस सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है? अभय मिश्रा जी हैं, इनके ये अभी बोले, इनके लड़के क्या सरकारी स्कूल में पढ़ते? पूछे इनसे। तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था भी तो सब, जब कोई पढ़ा ही नहीं रहा, कुछ वहाँ जा ही नहीं रहा, तो कैसे होगा? बाकी जगह देखिए, और जगहों पे देखिए, मेरा भी गांव ही भदोही जिला है, वहाँ सरकारी स्कूल है, मेरा भतीजा सरकारी टीचर, उसके स्कूल में चलिए देखिए कितनी अच्छी साफ़ सफाई है। हाँ, मैं अभी उसके चाहे तो वीडियोस निकाल के आपको दिखा सकता हूँ कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी होती है। मतलब आप प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं, तो क्या बनारस के लोग प्रधानमंत्री के 10 सालों के काम से खुश हैं? बनारस के जो काम है, बिल्कुल, क्यों नहीं खुश होने चाहिए? इतनी सकरी गलियाँ थी, रोड थे और इतना चौड़ा रोड हो गया, सब कुछ अच्छी व्यवस्था हो गई, ठीक है। यहाँ कॉरिडोर बना, वहाँ से बाहरी लोग आए, बाहरी लोगों के आने से होटल में लोगों की भीड़ बढ़ी, आम जनता को, इन्हीं सब लोगों के रोजगार बढ़े हैं। कैसे रोजगार नहीं बढ़े? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार राय। अजय कुमार राय, एक अजय कुमार राय खड़े भी हैं। मैंने मैदान में भी उनसे हैं। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जमानत जब्त हो जाएगी, हाँ। उसमें कोई संदेह नहीं है। और जो जमानत जब 2014 में हुई थी, 2019 में तो नहीं हुई थी। नहीं, इसके पहले वो 60,000 वोट पाए थे विधानसभा इलेक्शन में, हाँ। और शहर दक्षिणी से जो 867 वोट इनको मिला था माननीय विधायक पिंडरा। हाँ। और अभी वर्तमान में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पे हैं, आम जनता को उससे राहत है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो विनाश के रास्ते पर ले जाएंगी, इसमें सपा, कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो विनाश के रास्ते पर ले जाएगी। हाँ, विनाश के रास्ते पर। और विकास का रास्ता देखना है तो मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। विकास का रास्ता देखना है तो मोदी जी के वो बिल्कुल, विनाश के रास्ते पर जाना है तो सपा को ले जाइए, इंडिया गठबंधन में जुड़िए। मोदी जी की क्यों पसंद है? कुछ काम हम बता दीजिए। काम तमाम है, जैसे जनधन योजना है, 5 लाख तक का जो आयुष्मान कार्ड है, ये है। आम जनता, जो गरीब जनता, उनको जो मुफ्त राशन दे रहे हैं। और हाँ, पूरे रोड बढ़िया बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, ये तमाम टोटो चल रही है। मैंने रोजगार नहीं तो क्या है, ये रोजगार ही ना है। अगर पढ़े लिखे होंगे आप, सरकारी नौकरी जो है तैयारी करिए, मिलेगी सरकारी नौकरी। अब सर, आप बड़े ध्यान से सुन रहे, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? अरे सहमत क्या होना है, इंटरनेशनल लीडर मोदी हैं। अच्छा, इंटरनेशनल लीडर मोदी, इंटरनेशनल लीडर, nobody can beat in the whole of the world. तो where is the scope of anybody to speak? ये लोग आप बाहर से आए हैं या नहीं, यहीं के बनारस के ही हैं, हैं? रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ LIC। अच्छा, तो कोई स्कोप नहीं, देयर इज नो स्कोप एनीबडी टू कमेंट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अपोजिशन पार्टी? अपोजिशन पार्टी इज ए लोटी पार्टी। अच्छा, 90% अपोजिशन इज ए डकैत। उनके पास क्या है? उनके पास क्या है? मोदी न रहे तो आप इमेजिन नहीं करेंगे। आप तो यंग हैं। इसके पहले मोदी नहीं रहे, मोदी इसके पहले आप जिंदे नहीं रहे, इसके पहले आपको भोजन नहीं मिलता रहा। आप क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। आप लोकतंत्र में जिंदा है, अकेले जिंदगी, आप अकेले यहाँ जिंदगी जीने आए हैं। नहीं, ये लोकतंत्र है। आप कह रहे मोदी और कोई नेता ही नहीं रहा। नहीं, ये बताइए, हमसे बताइए, एक मिनट, और कोई नेता यहाँ नहीं रहा कोई? ये कौन बात है? बहस नहीं, ये टीवी डिबेट नहीं है भैया, ये टीवी वाला डिबेट नहीं है जो बहस। अच्छा, इधर आइए, इधर आइए। यहाँ परिवर्तन करना है और अपने लोग, आप इनकी बातों से सहमत नहीं हैं? एकदम सहमत नहीं। हम यहाँ लोकल सांसद चुनेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उनके घर जाएंगे, न कि दिल्ली जाएंगे। हमें यहाँ अपना सांसद चुनना है जिसके घर पे हम जाएं, और जब जरूरत पड़े तब उनके पास मिले। वो अगला शख्स काम भी करता है और लोगों की जो है एहसान भी मानता है। यहाँ से जो सांसद जी हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ पे नहीं आते हैं। मैडम 2 बार देख चुका गया, और यहाँ क्या कॉरिडोर बना है, क्या डेवलपमेंट हुआ है। हम लोग भी बनारस में रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज भी रोड वैसे ही को वैसे ही है। ऐसी नहीं कि रोड
मैंने पूरा शीशा या मार्बल का रोड बन गया है, सेम वैसा ही है। कारण ये है कि बस वो थोड़ा सा घाट पे जो है वही सफाई उफाई करवा दी, इसके अलावा और कोई विकास नहीं। उसमें अगली बार 1000 करोड़ रुपया पास हुआ था सुंदरीकरण। ये भैया कह रहे हैं समिति भंग करके 1 करोड़ रुपया गायब हो गया, पता नहीं चला। समझिए, ये डेवलपमेंट हुआ? नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं। बहुत गर्मी है। ये भैया कह रहे हैं कि बीजेपी अब तो जातिगत राजनीति को नहीं कर रही है। उनका मत है, वो अपना कह सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो अधिकार है वो करेंगे। नहीं, जात पर राजनीति नहीं हो रही है, सत्ता परिवर्तन पर राजनीति हो रही है जी। सत्ता परिवर्तन, अच्छा ठीक है। परिवर्तन में किसे देख रहे हैं? अजय राय को हम लोग देख रहे हैं। अजय राय वही जो 2014 में जमानत जब्त करवा चुके थे। जमानत, देखिए लड़ाई में तो या तो फिर एक ही आदमी जीतता है, कोई जरूरी। हम लोग 2 बार मोदी जी को देख चुके, इस बार परिवर्तन करना है हम लोग को। हाँ हाँ। अजय राय तो अगर आप चाहते भी हैं तो यहाँ से तो वो सांसद बन जाएंगे। प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री बने, कोई भी बने, आप जो गठबंधन के अनुसार जहाँ जितना सीट जिसको मिलेगा उसके अनुसार बनेगा। लेकिन हम कोई भी नहीं लड़ रहा ना, बहुमत के लिए तो कोई भी सरकार नहीं लड़ रही है। कांग्रेस 230 पे लड़ रही है, उसके बाद 37 और 38 सीट पे ये सपा लड़ रही है। तो कहाँ किसकी बनेगी? कोई तो बहुमत के लिए लड़ ही नहीं रहा है। बताएगा ना, अब समय बताएगा जब वोट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो आप किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री पे? हम राहुल गांधी को देख रहे हैं। हाँ। कांग्रेस के समर्थक तो नहीं? हाँ, समर्थक क्या जो है, हम लोग जनता के बीच में हम देख रहे हैं, सबके यहाँ सब समर्थक है। ये नहीं कि बीजेपी के समर्थक नहीं है, सब लोग समर्थक हैं। अपना अपना मत आपको लोग दे रहे हैं, हम भी अपना मत आपको दे रहे हैं। कह रहे हाथ खत्म। वो ठीक है, हाथ खत्म। ये हाँ हाँ, इंटरव्यू ले रही हैं ये लोग, बाहर के लोग नहीं बाहर के नहीं है मैडम, अभी गाजीपुर का नहीं है, अभी का नहीं है। आप लोग को समझ में नहीं आता, कुल बाहरी है ये गाजीपुर वोट दे के आया है और फिर यहाँ वोट देगा। ये गाजीपुर क्या? अरे आप देख लीजिए ना, ऐसे लोग हैं ना, ये पेंडुलम है, ये बात ये तो खाएंगे बनारस का, गाएंगे बिहार का, ये और का, ये बिहार के गाजीपुर के हैं। इससे लग रहा है कि आप एकदम शुद्ध रूप से भाजपा ही हैं। हमको तो लग आप हम पे सवाल उठा रहे हैं। एकदम आप उन्हीं के ऊपर आप खाली उन्हीं के ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं। हम आपकी बात मुख्तार अंसारी को बोलना जनसेवक, क्या वो जनसेवक था कि माफिया था? ये लोग कैसे क्लियर कर ले पहले जनसेवक। अरे नहीं, अरे छोड़िए। अभी कुलदीप सेंगर कौन था? कुलदीप सेंगर, मुख्तार अंसारी को कह रहे हैं कुलदीप सेंगर कौन था? कुलदीप सेंगर जो जिसको सजा हुई है बलात्कार में, वो कौन था? सजा हुआ इनकी तरह इन्होंने ना कम से कम संकट मोचन मंदिर में कहाँ सजा हुआ? उसको जेल में बच्चा हो रहा है, जेल में बंद है, बच्चा हो रहा है। एक-एक करके पहले आप इनकी बात सुनिए। जेल में जो है बंद है, बच्चा हो रहा है, उसको सजा बता रहे हैं। भैया ये थे, हम बनारस के लोगों के बीच में मौजूद थे। बनारस में 1 तारीख को चुनाव है और ये भैया एकदम चिल्ला गए कि आप बाहर के लोगों से बात कर रही हैं, आप बीजेपी के समर्थक हैं। हालांकि ऐसा तो कुछ है नहीं, हम स्वतंत्र मीडिया हैं, हम सब दिखाते हैं, हम कांग्रेस का भी पक्ष दिखाते हैं और हम बीजेपी का भी पक्ष दिखाते हैं। लेकिन ये बनारस का मूड है, बनारस के लोगों के बीच का माहौल है। कुछ लोग बीजेपी से नाराज़ हैं, कुछ लोग प्रधानमंत्री से नाराज़ हैं, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं। मगर क्या कुछ होगा ये तो 1 जून को पता चलेगा, क्योंकि बनारस के लोग 1 जून को वोट करेंगे। धन्यवाद।